वाह वर्षा, ये कुर्ती तो तुम पर काफी अच्छी लग रही है। रहने दो यार, कपड़ों की बात तो तुम मत ही करो। अरे ऐसा भी क्या हो गया? हुआ यूं कि कल मैं एक वेबसाइट पर गई थी मूवी डाउनलोड करने के लिए और वहां मुझे कपड़ों का विज्ञापन दिख गया। अब तुम्हें तो पता ही है मुझे कपड़ों का कितना शौक है। मैंने फौरन उसे ऑर्डर किया और 700 रुपए की पेमेंट भी कर दी। लेकिन जब मैं ऑर्डर कंफर्म करने वेब पेज पर गई तो लॉगिन ही नहीं हुआ। 700 रुपए भी गए, कुर्ती भी नहीं मिली और दोस्तों ने जो मजाक उड़ाया वो अलग। माफ करना, मुझे भी हंसी आ रही है। पैसे देने से पहले एक बार वेबसाइट तो चेक कर लेती यार। हाँ, अब तुम भी मेरा मजाक उड़ा लो। खैर, तुम यहाँ पर अकेली नहीं हो। यहाँ ऐसा किसी के साथ कभी भी हो सकता है। स्वागत है आपका हमारे डिजिटल चैंपियंस प्रोग्राम में, जहां आज हम आपसे बात करेंगे ऐसी ही कुछ डेटा की चोरी और सुरक्षा के बारे में। ऑनलाइन शॉपिंग में धोखा होना तो बहुत ही आम हो गया है, लेकिन क्या आपको लगता है कि सिर्फ ऑनलाइन खरीदारी में ही धोखा हो सकता है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि आजकल इंटरनेट अपने आप में ही अपराध करने की जगह बन गई है। इसलिए आपको हर वक्त सावधान और सतर्क रहना चाहिए। तो फिर देर किस बात की? चलिए शुरू करते हैं आज की ये सभा वेबसाइट की विश्वसनीयता से। दोस्तों, आप जब भी किसी वेबसाइट पर कोई ब्लॉग, समाचार या खबर पढ़ते हैं तो ये ध्यान रखिए कि उसमें दी गई जानकारियां उचित और हाल ही की हों। हमेशा कोशिश कीजिए कि आप ऐसी वेबसाइट पर जाएं जिस पर भरोसा किया जा सकता है और जिसका इस्तेमाल काफी लोग करते हों। साथ ही उसके सोशल मीडिया अकाउंट्स भी जांचे गए हों। फिर ही आपको लगेगा कि वो वेबसाइट नकली नहीं है और उस पर दी गई जानकारी के गलत होने की संभावना भी बहुत कम है। मान लीजिए कि आप किसी समाचार के वेबसाइट पर हैं। उसके लेख के सबसे ऊपर या नीचे की दिनांक को देखकर आप उसके प्रकाशित होने की जानकारी भी ले सकते हैं। लेकिन अगर किसी वेबसाइट में बहुत दिनों से कोई बदलाव नहीं आया है तो उस पर विश्वास ना करें। चलिए मान लेते हैं आपने जानकारी तो ले ली, लेकिन क्या आपने इस बात पर ध्यान दिया क्या वेबसाइट की जानकारी उसके डोमेन से मिलती है या नहीं? अच्छा, मैं आपको ये बता दूं कि हर वेबसाइट का एक डोमेन होता है। इस डोमेन नेम से आप ये पता लगा सकते हैं कि वो वेबसाइट किस तरह की जानकारी या दर्शकों से जुड़ी है। जैसे कि .com का हम व्यवसायिक क्षेत्रों के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये कोई संगठन या बिजनेस से संबंधित हो सकता है। .edu शिक्षा से संबंधित है। .gov सरकार से और ठीक वैसे ही .org संस्था के लिए है। जैसा कि मैंने आपको बताया, मैं एक मूवी की वेबसाइट पर गई थी और वहां मुझे कपड़ों का विज्ञापन मिला। ऐसे ही कई बार आपको शारीरिक बदलाव से संबंधित विज्ञापन भी मिलते हैं, जैसे मोटा, पतला या लंबा होना है तो वगैरह वगैरह करो। और कई बार तो कुछ वेबसाइट्स ऐसा दावा भी करते हैं कि आप कुछ चंद सवालों का जवाब देकर लैपटॉप, फोन और कई लाखों की धनराशि भी जीत सकते हैं। ऐसा विज्ञापन हर तौर से नकली है और सिर्फ फेक ही नहीं, कई बार ऐसे लिंक्स पर जाने से वायरस डाउनलोड होने की संभावना भी बढ़ जाती है। हाँ, जैसा कि फोन से कोई डेटा चोरी हो सकता है या फिर फोन खराब हो सकता है। अरे भाई, सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। नकली वेबसाइट की जांच आप उसकी बनावट से भी कर सकते हैं। जैसे कि कुछ लोगों ने बहुत ही बुरी तरीके से वेबसाइट को बनाया होगा, जहां उनके तत्वों और रंगों में कोई सम्मेलन नहीं होगा। ये बात तो सही है, लेकिन मैं आपको डेटा की चोरी के बारे में एक और बात बताना चाहूंगी। जब आपने इस बात की जांच कर ली कि वेबसाइट पर भरोसा किया जा सकता है और उसकी बनावट भी सही है, तो जाहिर सी बात है कि अब आप उस पर अपना अकाउंट या खाता बनाओगे। ये अकाउंट बनाते वक्त आपको एक यूजर नेम डाल के उसका पासवर्ड भी तय करना होगा। हाँ, पासवर्ड। ये पासवर्ड ही तो है जिसे जिंदगी के सारे राज पता हैं। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि आजकल पासवर्ड को हैक करके डेटा की चोरी करना सबसे आसान साइबर अपराध है। इसलिए ये बहुत मायने रखता है कि आप कैसे पासवर्ड सेट करते हैं। तो आइए देखते हैं कि पासवर्ड सेट करने का सबसे सही तरीका क्या हो सकता है। हाँ, आप में से बहुत लोगों को अपना नाम सबसे आसान लगता होगा, लेकिन जितना आसान ये आपके लिए है उतना ही चोरों के लिए भी। तो नहीं बॉस, नाम से तो काम नहीं चलेगा। तो फिर पासवर्ड हमेशा ऐसा होना चाहिए जो थोड़ा सा कठिन हो, मानो इतना ही कठिन जो आपके लिए याद रखना आसान हो, लेकिन कोई दूसरा उसे सोच भी ना पाए। भले ही वो आपका बचपन का यार क्यों ना हो। ऐसा पासवर्ड सेट करें जो कम से कम 12 से 14 अक्षर का हो। पासवर्ड बनाते समय विशेष कैरेक्टर्स का इस्तेमाल जरूर करें, जैसे @, हैशटैग और %। साथ ही संख्या और छोटे बड़े अक्षरों का भी ध्यान रखें। सबसे जरूरी बात यह है कि किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता कि मार्वल @13 कितना ही अच्छा क्यों ना लगता हो, क्योंकि इसका भी आसानी से अनुमान लगाया जा सकता है। संख्या के लिए अपने जन्मदिन का इस्तेमाल
मत कीजिएगा, क्योंकि ये भी बहुत सामान्य बात है और कोई नहीं तो आपके दोस्त ही इसका अनुमान लगा सकते हैं। एक तरीका ये है कि आप वही पासवर्ड हर जगह इस्तेमाल करें तो। हाँ, मुझे पता है कि आप सब ये करते हैं, लेकिन ये गलत है। अलग अलग अकाउंट्स या खातों के लिए अलग अलग पासवर्ड होने चाहिए, ताकि मान लो एक के साथ छेड़छाड़ हो भी जाती है तो आपके बाकी अकाउंट्स या खाते सुरक्षित रहने चाहिए। कोशिश कीजिए कि महीने में एक बार अपना पासवर्ड बदलते रहें। लेकिन यार मान लो खुदा ना खास्ता जैसे तैसे किसी को वो पासवर्ड पता चल गया तो अब क्या? अब तो भांडा फूट गया। अरे नहीं, ऐसे कैसे? हमारे पास तब भी टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन जैसी तकनीक है, जो एक अतिरिक्त सुरक्षा कवच जैसा काम करती है। इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप और गूगल भी आपको इसका इस्तेमाल करने के लिए अनुशंसा करते हैं। होता क्या है कि जब आप इसे अपने किसी अकाउंट या खाते के साथ जोड़ देते हैं तो पासवर्ड डालने के बाद भी आपके फोन पे हमेशा एक OTP आता है। OTP का मतलब है वन टाइम पासवर्ड, यानी इसका इस्तेमाल सिर्फ एक ही बार किया जा सकता है और अगली बार आपको एक दूसरे OTP की जरूरत पड़ेगी, और ये भी कुछ मिनटों के लिए ही लागू होता है। और इन सब का यही निष्कर्ष है कि अगर कोई आपका पासवर्ड जान भी जाता है तो चिंता ना करें, उसे लॉगिन करने के लिए OTP की जरूरत पड़ेगी। चलो बरीशा, फिर तो मुझे लगता है कि अच्छा ही हुआ तुमने अपने 700 रुपए दान कर दिए। आखिर तुम्हारी वजह से पूरा हिंदुस्तान सतर्क रहेगा। हाँ, उड़ा लो तुम भी मेरा मजाक। खैर, अब आप लोग मेरी वाली गलती मत कीजिएगा, पर अगर आपके साथ मेरी जैसी बेवकूफ़ी कभी हुई है तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ऐसे ही मज़ेदार और जिम्मेदार जानकारियों के लिए हमारे साथ बने रहिए। बिल्कुल, ये जानकारी अपने दोस्तों के साथ भी बांटिए। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद।